नमस्कार। आनंदित रहो डॉक्टर साहब। नमस्ते। मैं मल्लिका खुश रहो। कैसे हैं आप सब? बढ़िया गुरु जी। सभी को श्री राधे। प्रभु जी राधे राधे। श्री राधे। गुरु जी प्रणाम। राधे। आनंदित नारायण रहें। हरि सर, जी। सबको नारायण हरि। मेरा संपर्क एक सज्जन से रहा, यहीं पास में रहते हैं। He's a boy, मेरे ख्याल से कुछ 29 साल के होंगे और बहुत इंटेलेक्चुअली हाई है। अभी सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा उनका प्रश्न आया हुआ है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? आई होप सब कुछ अच्छा हो। एक क्वेश्चन है मेरा, जब आत्मा शरीर में होती है तो जो हमारी आइडेंटिटी है वो असल में किसकी आइडेंटिटी है, शरीर की या आत्मा की? और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसकी कोई आइडेंटिटी बचती है? तो प्रश्न मैं रिपीट करता हूं, एक क्वेश्चन है मेरा, जब आत्मा शरीर में होती है तो जो हमारी आइडेंटिटी है वो असल में किसकी आइडेंटिटी है, शरीर की या आत्मा की? और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसकी कोई आइडेंटिटी बचती है? इनका नाम संजय है। मेरे नॉलेज में जो कुछ एक लोग हैं जो इंटेलेक्चुअली बहुत हाई हैं, मैं उनको, इन सज्जन को उनमें से एक मानता हूं। तो मैंने सोचा पहले हम इनके प्रश्न पे बात करते हैं, उसके बाद हम अपनी आज की साधना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आत्मा है और शरीर है, इसी तरह से आप हो और आपके वस्त्र है ना। तो आपने एक बहुत अच्छा सूट खरीदा, लाखों रुपए का सूट है, लाखों रुपए की साड़ी है, या कोई बहुत कीमती डायमंड है, और आपने उस डायमंड को यूज किया, शरीर पे धारण किया, और उसके बाद उसको आपने उतार के रख दिया। तो अब उस डायमंड का जो आइडेंटिटी आएगी वो यही कहा जाएगा कि आज ये कोहिनूर क्वीन एलिजाबेथ के पास था, कल तक ये कोहिनूर क्वीन एलिजाबेथ के पास था। वो साड़ी वंदना अरोड़ा की थी, वो महंगा सूट प्रेमानंद का था। जो भी कुछ धारण किया जाता है उसकी आइडेंटिटी धारण करने वाले से होती है। आइडेंटिटी हमेशा सिर्फ आत्मा की होती है। आत्मा के केंद्र से शरीर की पहचान होती है। एक व्यक्ति है, उनकी श्वास शांत होती है, शरीर से आत्मा चली गई, शरीर से आत्मा के जाने के बाद उस शरीर की सिर्फ इतनी ही आइडेंटिटी है कि ये कहा जाएगा कि ये उन फलाने शख्स का, उन सज्जन का पार्थिव शरीर है। ये कभी नहीं कहेंगे कि ये वो सज्जन है। वो सज्जन थे जब तक आत्मा थी, लेकिन जैसे ही आत्मा चली गई तो वो पार्थिव शरीर हो गया उस सज्जन का। क्योंकि हम हर समय भौतिक तल पे बरतते रहते हैं, फिजिकल लेवल, और पाश्चात्य सभ्यता में सिर्फ यही है कि जो कुछ है वो फिजिकल लेवल। तो इसलिए हम आइडेंटिटी को सिर्फ और सिर्फ
शरीर से ही कनेक्ट करके जानते हैं। आइडेंटिटी शरीर की नहीं है, शरीर सिर्फ एक माध्यम है। मैंने ये वस्त्र पहने हैं तो बस और मैं इन वस्त्रों को उतार दूं तो इनकी आइडेंटिटी सिर्फ इतनी सी रहेगी कि ये उनके वस्त्र हैं। वस्त्र की अपने आप में वो आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन फिर वो कॉमन होगी। वस्त्र की अपने आप में कुछ आइडेंटिटी होगी, ये कॉटन का है, ये इस कंपनी का बना हुआ है, ये इस कलर का बना हुआ है, ये फला फला एक्सपर्ट व्यक्ति ने इसको काट के कटिंग और स्टिचिंग करके तैयार किया है, वो संभव है। तो शरीर की अपनी कुछ मूलभूत गुण है, पंचतत्व एंड ऑल, जिससे ये बना हुआ है। लेकिन यहाँ का प्रश्न शरीर और आत्मा से कनेक्ट करके सिर्फ शरीर की बात को करते हुए नहीं, लेकिन दूसरे प्रश्न में मुझे हल्का सा कंफ्यूजन फील हो रहा है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसकी कोई आइडेंटिटी बचती है? आत्मा शरीर से निकल जाती है तब भी उसी की ही आइडेंटिटी बचती है। जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के केंद्र से हो रहा है। शरीर आत्मा के प्रकट होने का एक माध्यम है। जो भी कुछ होगा, जैसे एक आपके गाड़ी है, व्हीकल है, और व्हीकल में आप दो चीजों को ख्याल में लें, एक ईंधन और एक यंत्र। तो यदि ईंधन खत्म तो अब गाड़ी कैसे चलेगी? आप कितना भी प्रयत्न करें अब गाड़ी नहीं चल सकती। और ईंधन के कंबस्शन से जो ऊर्जा बन रही है आप उसको देख भी नहीं सकते, लेकिन गाड़ी को जो चला रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ईंधन है। आपका गाड़ी को चलाना, क्लच और ब्रेक का यूज करना, स्पीड को, वो उसको प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा जो है वो सिर्फ ईंधन का, फ्यूल का कंबस्शन दे रहा है। इस शरीर को चलाने के लिए जो भी ऊर्जा आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा की ऊर्जा है। इसलिए जो अस्तित्व है वो आत्मा का है। ये शरीर अपना रंग बहुत जल्दी चेंज कर लेगा। आज जो मुझे इस अवस्था में दिखाई दे रहा है, कल इसके पांचों के पांचों एलिमेंट्स अपने अपने एलिमेंट्स में विलीन हो जाए। जैसे ही एक जीव मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसका शरीर ठंडा होने लगता है, यानी कि जो अग्नि तत्व है वो शरीर को छोड़ के जा रहा है। जैसे ही जब एक शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका ब्लड जमने लगता है। ब्लड के रूप में जो जल तत्व है वो अपनी अवस्था बदल रहा है। जल की एक ही महत्वपूर्ण गुण है, बहना, तरलता, वो उसको छोड़ रहा है। जैसे ही एक शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा तो श्वास के रुकने का क्रम होगा, और श्वास के रुकने का अर्थ है कि शरीर से वायु तत्व का लोप हो जाता है। जैसे ही शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा तो दो तल पे जान ले, या तो आत्मा के तल पे जो स्पेस है वो निकल गया, या तो जो स्पेस अवेलेबल था, क्योंकि स्पेस में ही वायु का संचरण होगा, वो स्पेस तत्व का नाश हो गया। तो पांचवा तत्व जो आपके हाथ में बचा वह पृथ्वी तत्व, मिट्टी। अब उस मिट्टी तत्व को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। उसके फिर अलग अलग
गुरुजी केवल जल और वायु का सुनाई दिया, उसके बाद का नहीं। तो एयर हो गया था, है ना, ऐसे और वायु और कौन सा हो गया गुरुजी था? जल और वायु का आपने चलो बताया था। अच्छा, अग्नि, अग्नि नहीं समझ आया? नहीं, वो सुनाई नहीं दिया गुरुजी। देखिए, जैसे ही एक जीव, एक शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका शरीर ठंडा होने लगता है, तो उसके भीतर जो कई प्रकार की अग्नियां हैं वो शांत होने लगती हैं, और उन अग्नियों के शांत होने के फलस्वरूप ही उसका शरीर भी ठंडा होने लगता है। ठीक है, अग्नि तत्व निकल जाता है। आकाश, आकाश तत्व को दो आधार पर जानना है। एक आधार है आकाश तत्व का कि वायु आकाश में संचरण करती है, तो या तो ऐसे समझ लें कि क्योंकि आकाश तत्व का लोप हो गया है तो अब वायु के संचरण का स्थान नहीं बचा भीतर, आकाश तत्व का लोप हो गया है। दूसरा, इसको इस आधार पर भी जान सकते हैं कि आत्मा, जिसको हम आकाश तत्व से कनेक्ट कर सकते हैं, आत्मा यहां से निकल गई है, और ये चार तत्वों का लोप होने के बाद अब पांचवा तत्व बचा है, पृथ्वी तत्व या मिट्टी। इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे और जो हमारे महान ऋषि थे या संत थे, उन्होंने मृत्यु के पश्चात इस देह को सिर्फ मिट्टी का, यद्यपि उस देह की हाथ, पैर, उंगलियां, बनावट सब कुछ थी, और आज भी समाज में ये शब्द प्रचलन में है, मिट्टी कहा जाता है, मिट्टी है, मिट्टी को उठाओ। पहले तो बहुत कहा जाता था मिट्टी, अब थोड़ा सा शब्दों का प्रयोग बदल रहा है समाज में। तो लास्ट तत्व मिट्टी तत्व आपके पास बचा है, और आप जो भी कुछ प्रयोग करते हैं इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, वो सिर्फ अर्थ एलिमेंट, मिट्टी तत्व को ही क्लेंजिंग या डिस्पोज ऑफ करने के लिए करते हैं। फिर उसके लिए समाज की या धर्मों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उनको फॉलो करते हुए इसको फाइनल डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। हमारी सारी की सारी ऊर्जा का केंद्र सिर्फ आत्मा है। शरीर के तल पे उसकी प्रेजेंटेशन, ये बहुत गहराई से जान लेने जैसा है। हम क्या हैं और प्रगटीकरण या प्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है। अभी हम बात करते हैं साधिका पद्मा जी की, जब हम उनको चुप बैठे देखते तो हम जान भी नहीं सकते कि इनके गले में कोई स्वर यंत्र एक्टिव है, लेकिन वो एक्टिव है। लेकिन जैसे ही वो अपने गले को, अपने कंठ को छेड़ेंगी, तार बजाएंगी, तो वहां से एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो स्वर की प्रेजेंटेशन आएगी। जब तक ये अपने कंठ को उस तल पे एक्टिव रखेंगी तब तक वहां से एक स्वर लहरी फूटती रहेगी, और जिस जिसकी जैसी जैसी रुचि है उसके अकॉर्डिंगली वो उनको सुख या आनंद कर महसूस होती रहेगी, फील होती रहेगी। और अभी जब वो शांत है तो क्या अभी वो गले में वो तत्व, वो एलिमेंट, वो स्वर, वो तार इनका खराब हो गया, एक्टिव हो गया? नहीं, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंटेशन में नहीं। तो जितने की जितनी ये पृथ्वी है, ये पूरी की पूरी एक प्रेजेंटेशन है ईश्वर की। हम सभी लोग एक प्रेजेंटेशन के पार्ट हैं। आप देखें, आप स्वयं से कनेक्ट करके देखें, दो तीन अवस्थाओं को जानें। अभी आज आपके पास, आपको तीन जगह जाना है। मॉर्निंग में सबसे पहले आपको मंदिर जाना है, उसके बाद आपको ऑफिस या अपने
शॉप, शोरूम, कमर्शियल प्रतिष्ठान पे जाना है, और शाम को आपको किसी पार्टी में जाना है। तीनों ही जगह आपकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होने वाली है। आपका प्रेजेंटेशन मंदिर में जो होगा वो ऑफिस में नहीं होगा, और ऑफिस में जो होगा वो किसी पार्टी में नहीं होगा। आप अपने आप को देखें, आपका अपीयरेंस, आपका बात करने का तरीका, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी क्लोथिंग, आपका प्रेजेंटेशन, एंटायर प्रेजेंटेशन वो अलग अलग होता चला जाएगा। आप तो वही हैं, आप में तो कोई परिवर्तन नहीं, आप तो मूल रूप से वही हैं। लेकिन एक दिन की 3 एक्टिविटी, और या तो हम अपने अनुभव के लिए इसमें कुछ और एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें साथ में बच्चे की पीटीएम, शॉपिंग और क्रिमेशन सेंटर भी ऐड कर सकते हैं। और आम मानवी के जीवन में ऐसा होता है, हम जाते हैं। अब आप ख्याल में लें कि हर तल पे, हर एक्टिविटी के साथ आपका प्रेजेंटेशन बदल रहा है, आपकी बातें बदल रही हैं, आपके बातों की स्वर की लहरी, जो आपकी वाइब्रेशन है, ध्वनि का ऊपर जाना और नीचे आना, ये चेंज हो रहा है। आपके सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। अभी मंदिर में जब आप धर्म की बातें करते थे, ऑफिस में जहां आप कर्म की बातें करते थे, क्रिमेशन सेंटर में आप एकदम से शांत और उदास और गमगीन अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। यद्यपि आप गमगीन हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति गया है उससे आपका कितना गहरा संबंध है। आप बिल्कुल वही हैं, प्रेजेंटेशन बदल, प्रेजेंटेशन होगा। आत्मा मूल रूप से वही है, इस शरीर पर चलता हुआ दिखने के लिए शरीर के रूप में प्रेजेंट हो रही है। शरीर उसको प्रेजेंट दे रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है, एक आधार दे रहा है प्रकट होने के लिए। अन्यथा आत्मा का इस तल पे, जो पृथ्वी लोक है, पृथ्वी तल पे डायरेक्ट प्रेजेंटेशन का ये एक माध्यम, और कोई माध्यम नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस पृथ्वी तल पे शरीर जो है वो आत्मा के लिए एक जेल है, क्योंकि आत्मा के तल पे आत्मा के लिए कुछ भी अबूझ नहीं है। लेकिन जैसे ही आत्मा और शरीर का मिलन होगा तो आत्मा की जो व्यापकता है वो सिकुड़ जाएगी, वो आबद्ध हो जाएगी शरीर के पिंजरे में। शरीर के पिंजरे में क्योंकि आत्मा आबद्ध हो जाती है, और इसलिए आत्मा का एक प्रकार का यह डिमोशन है। आत्मा जो अपने शुद्धतम रूप में है, जिसके लिए कुछ भी अभेद्य अदाह्य नहीं है, सब चीज उसको प्राप्त है, और अब वो शरीर के अधीन हो गई है। उसको चलने के लिए एक आत्मा जो नो टाइम में, क्योंकि आत्मा के लिए टाइम जोन नहीं है, जो नो टाइम में एक क्षण में कितने भी लोगों का भ्रमण कर सकती है, अब वो बंधन में है कि उसको कोई भी दूरी नापने के लिए मूल रूप से पैर या तो विज्ञान के आधार पर किसी वाहन की आवश्यकता है। तो ये आत्मा का डिमोशन है। क्योंकि ये आत्मा का डिमोशन है, इसलिए पूर्व संतों ने शरीर को नारकी कहा, खराब कहा। लेकिन संतों का ये कहना कि ये शरीर खराब है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि यद्यपि ये आत्मा का डिमोशन है, लेकिन ये डिमोशन आत्मा का चुनाव है, यह आत्मा पर थोपा नहीं गया है। हमारी आत्मा ने आत्मिक रूप में इसका चुनाव किया है। ये सजा नहीं है, ये चुनाव है। चुनाव कभी सजा नहीं होता। धरती पर जितने जीव अभी हैं और जितने थे और जितने आएंगे, ये सब
अपनी ही इच्छा से चुनाव करके यहां पर आए हैं, और उस चुनाव की श्रृंखला में सिर्फ आने का ही चुनाव नहीं है, वो क्या क्या मुख्य कार्य इस जीवन में करने वाले हैं उनका भी चुनाव है। आत्मा ने ये चुनाव किया है। इस आधार पर हम सभी के जन्म एक अवतार हैं, इनकारनेशन। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति ने अपने एक जन्म में 1000 लोगों की सेवा करी, 1,00,000 लोगों की सेवा करी, या एक व्यक्ति की सेवा की। सबसे ज्यादा अंतर इस बात का है कि उसके भीतर सेवा का भाव फूटा। ये ईश्वर तत्व है। गिनती, परिमाण या माप, ये पृथ्वी लोक है, क्योंकि पृथ्वी लोक में चलने के लिए आपको परिमाण की आवश्यकता हो, माप की आवश्यकता हो। लेकिन आत्मलोक में विचरण करने के लिए आपको भाव की आवश्यकता होगी। और यही कारण है कि जितने भी संत हुए सनातन समाज में, या तो अन्य समाजों में भी, जिनकी जैसे जैसे धार्मिक प्रवृत्ति रही, या जितने धर्म गुरु हुए, उन सब ने भाव पे जोर दिया। भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव हमारा मूल तत्व है। भाव आत्मा से कनेक्टेड है, वो मूल तत्व है। यदि भाव शुद्ध होगा तो संसार के तल पे साधन शुद्धि संभव है, और यदि भाव अशुद्ध होगा तो संसार के तल पे साधन अशुद्धि पूरी तरह से संभव है। तो जब हम साधन शुद्धि की बात करते हैं, तो आज उसके पूर्व में एक कदम और समझ लेना कि भाव शुद्धि महत्वपूर्ण है। जिसके भाव शुद्ध नहीं होंगे, उसके आचरण और उसके साधन शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए भाव शुद्धि पर बहुत जोर है सब संतों का। और वो संत चाहे किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के, किसी देश के रहे हों, भाव शुद्ध होना चाहिए। और सनातन में तो ये प्रयोग संसार के तल पे भी हुए, माताओं बहनों के लिए तो बहुत अति के प्रयोग हुए। उनसे कहा गया कि आप भोजन बनाते समय भाव शुद्ध रखें, क्योंकि भोजन बनाना आपका कर्म है। इसको शुद्ध भाव से रखेंगे, इस भोजन में से जो रस निकलेगा वो इस शरीर के स्थायी भाव में कहीं जाने वाला है, इसके डीएनए में ऐड होने वाला है, और ये शरीर में जिस तरह का भोजन जाएगा उस तरह के विचार प्रकट होंगे। तो विचारों में अशुद्धि ना आ जाए। जैन समाज ने बहुत काम किया, सनातन ने अत्यधिक काम किया, इस अत्यधिक काम। सारे काम आत्मिक तल पे हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं? शरीर के तल से हो रहे हैं। शरीर के तल से, शरीर के तल से प्रेजेंटेशन, लेकिन आइडेंटिफिकेशन आत्मा की। उनका दूसरा प्रश्न, मुझे लगता है वो कुछ कंफ्यूज रहे। वो ये कहते हैं कि और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसकी कोई आइडेंटिटी बचती है? इन्होंने अपने माइंड में एक पॉइंट कंसीव किया कि जब शरीर से आत्मा निकल गई तो आइडेंटिटी शरीर के साथ है। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ दोनों प्रश्न, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। या तो इनको ये कंफ्यूजन नहीं पूछना चाहते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर की आइडेंटिटी अब क्या है। इस व्यक्ति को जितना मैं जानता हूं, तो मुझे लगता है कि इनका प्रश्न है कि जब शरीर से आत्मा निकल गई तो अब क्या है आइडेंटिटी, क्योंकि इंटेलेक्चुअली है, इंटेलेक्चुअल बंदा है, अब क्या है? बुद्धि का प्रश्न है। आत्मा के निकलने के बाद
उसकी पहचान करना, उसको कोई नाम देना, ये बुद्धि है। मृत्यु के बाद अपने से उस आत्मा के अस्तित्व को कनेक्ट करके रखना इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। आत्मा की पहचान आत्मा है। आप भारतवंशी हैं और अभी आप हवाई जहाज से कैलिफोर्निया चले जाइए, आपकी पहचान भारतवंशी रहेगी। आप न्यूयॉर्क एम्स्टर्डम चले जाइए, लंदन सियोल चले जाइए, आपकी वही आइडेंटिटी रहेगी कि आप भारतवंशी हैं। आत्मा स्वयं में इतना वृहद स्वरूप है कि इसको उसके बाद किसी आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं है। एक दीपक है, क्या आइडेंटिफाई करोगे दीपक को? बस प्रकाश है। प्रकाश को क्या आइडेंटिफाई करोगे? एक रोशनी है, पर्यायवाची संभव है। बुद्धि के तल से प्रकाश को कभी जाना नहीं जा सकता। जितने भी जानकार हुए विज्ञान के, उन सभी ने प्रकाश को कह देने के लिए जो शब्द चुने, वो शब्द प्रकाश के आधार पर नहीं कहे गए, विपरीत आधार पर कहे गए, क्योंकि प्रकाश को कहा नहीं जा सकता। और परिभाषा निश्चित की गई प्रकाश की कि एब्सेंस ऑफ डार्कनेस, अंधकार की अनुपस्थिति ही प्रकाश है। जहां अंधकार नहीं है, बस प्रकाश, एक सी बात है। लेकिन जितने भी अध्यात्मवेत्ता हुए, उन्होंने जो बात निश्चित की प्रकाश के संदर्भ में, वो अलग है। उन्होंने उसको अलग अलग पॉइंट्स पे समझाया। और एक ज्योत से कल्पना की जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। आत्मा का आत्मा होना क्या कुछ कम है क्या? उससे बढ़ के और क्या चाहिए? आत्मा है, बहुत है। हर वो अवस्था जो बुद्धि से परे है, उसको जब भी बुद्धि मापने की कोशिश करेगी तो हाथ नहीं आएगा, हाथ नहीं आएगा। लेकिन जब भी ऐसे प्रश्न भीतर उठे तो संजय सहित सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया किसी गुरु के पास जाना, अपनी प्रेजेंटेशन वहां रखना। प्रेजेंटेशन में दोनों प्रेजेंटेशन की बात समझ लो। आपकी प्रेजेंटेशन है, और जब आपकी प्रेजेंटेशन है, दूसरी प्रेजेंटेशन भी और हो रही है, क्योंकि द्वैत में चल रहे हैं हम। गुरु की भी प्रेजेंटेशन हो रही है। तो जब भी ऐसे प्रश्न भीतर उठे और बुद्धि को कष्ट होना शुरू हो जाए, तो बुद्धि की खारिश को मिटाने के लिए किसी गुरु के सानिध्य में जाना, और प्रेजेंटेशन में, सेल्फ प्रेजेंटेशन में, गुरु के प्रेजेंटेशन में, दोनों प्रेजेंटेशन में कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को अपने सांसों पे लाना और देखना कि ये सांस कहां से आती है और कहां तक जाती है। महसूस करना कि ये सांस आपके भीतर कितना उतरती है। महसूस करना कि जब सांस शरीर के भीतर भरती है तब उसका तापमान क्या है, और जब सांस शरीर के बाहर जाती है तब उसका तापमान क्या है। जानने की कोशिश करना कि आपके अलग अलग मनोभाव, जब आप सुबह मंदिर जाते थे, ऑफिस जाते थे, क्रिमिशल सेंटर जाते थे, किसी पार्टी में जाते थे, या तो शॉपिंग मॉल जाते थे, उन दशाओं में
आपकी सांसों की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही थी? क्या हर अवस्था में सांसों की लय एक ही थी? और यदि आपको लगे कि सांसों की लय अलग अलग स्थान में जिस तरह से चल रही है मैं उसको देख पाने में समर्थ हूं, उस दिन एक बार अपने मस्तक को गुरु के चरणों में टिका दे। इतना आसान नहीं, समय लगता है, कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट, कंटिन्यूटी चाहिए, सततता, निरंतर। लेकिन जब भी बुद्धि के खोल में ऐसे प्रश्न उठने लगे तो आप जहां कहीं हैं मेरी शुभकामनाएं लेते जाओ। ये बहुत अच्छे प्रश्न है और ये प्रश्न आपके भीतर उठने चाहिए। जब तक ये प्रश्न नहीं उठेंगे तब तक आप मार्ग खोजने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। ये प्रश्न उठने बहुत आवश्यक है और विशेष रूप से जब आप युवान अवस्था में, बहुत आवश्यक है। जीवन की किसी भी अवस्था में यदि ये प्रश्न उठने लगे हैं तो हमेशा ख्याल करना कि कोई कृपा, कोई ब्लेसिंग, हमेशा विचार करना कि आपने इस जन्म में अपना अवतार लेने से पहले जो कुछ मुख्य कार्य इस जीवन यात्रा में अपने आध्यात्मिक विकास के लिए नियत किए थे, वो बीज अब जमने लगे हैं, खाली नहीं आए। शास्त्रों ने कहा कि कर्मों के बीज लेके आए, मैंने स्वीकार किया, कर्मों के बीज लेके आए, मानता हूं। लेकिन मेरी मान्यता है कि हर एक जीव जो इस धरती पर आया है वो अपने साथ अपने आध्यात्मिक विकास के भी अनंत बीज, अनंत संभावनाएं लेके आया। ये आध्यात्मिक विकास की संभावनाएं वही संभावनाएं हैं जो इस शरीर, अशरीरी अवस्था में रहते हुए इस आत्मा ने आत्मिक अवस्था में रहते हुए, प्योरिटी की अवस्था में रहते हुए इस जन्म के लिए शरीर की प्रेजेंटेशन में अपने आध्यात्मिक विकास के लिए निश्चित किए हैं। हर जीव को पहचानना चाहिए कि वो इस धरती पर क्यों आया। ये सिर्फ एक कार्य है जो हर जीव को करना चाहिए अपने प्रति, लेकिन अपने से वादा करके और इस शरीर के प्रेजेंटेशन में आके जीव भूल जाता है कि वह क्यों आया है। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, उस कंफ्यूजन को माया कहा गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन माया कह के सारी जिम्मेदारी माया को डाल दी गई। तुम्हें ऐसे कहने का कोई आधार नहीं है माया मां ठगनी हम जाए। माया के ऊपर अपनी गलतियों की जिम्मेदारियां मत थोपो। माया एक माइलस्टोन है, माया एक मील का पत्थर है, बस इतना जानो। माया एक माइलस्टोन है। अभी आप यहां से गाड़ी चलाओ और गाड़ी से आप बॉम्बे जाने का निश्चय करो और हाईवे पे चलते हुए रास्ते में एक माइलस्टोन आए जहां लिखा हो कि माया बॉम्बे 750 किलोमीटर, और आप उसको पकड़ के बैठ जाएं, धोखे में। आप धोखे में, वो बॉम्बे नहीं है। दैट्स नॉट बॉम्बे, दैट्स नॉट मुंबई। वो मुंबई की ओर इशारा करने वाला एक माइलस्टोन है। वो माइलस्टोन आपसे कहना चाहता है कि ये अवस्था है आपकी, इससे पार हो जाओ। माया इज जस्ट ए माइलस्टोन। और मैं क्योंकि उस माइलस्टोन को
पार कर लेने में समर्थ नहीं हूं सॉरी तो मैंने क्या किया, हल्का सा गुड़ दे दो। मैंने क्या किया, अब मैंने कह दिया कि ये माइलस्टोन ही खराब है, माया ही खराब है, मेरी दृष्टि, मेरा दृष्टिकोण सब दूषित हो गया। माया से एक क्षण में आप माया से पार पा सकते हैं। निगाह डालो, मुंबई 750, एक्सीलेटर देते रहो, माइलस्टोन आपको नहीं पकड़ता, आपने गाड़ी रोकी, आपने पकड़ा है माइलस्टोन। एक व्यक्ति का इस जीवन में एक ही कर्तव्य है कि वो अपने आत्म स्वरूप को पहचान ले। आत्म स्वरूप क्या है कि क्या वो एक्टिविटीज हैं, क्या वो टारगेट्स हैं जो इस शरीर में आने से पहले ये शरीर जिस आत्मा को धारण कर रहा है उस आत्मा ने निश्चित किए थे। और सारी लड़ाई बस इसी बात की। यदि आप वो टारगेट्स, आप वो पॉइंट्स आध्यात्मिक विकास में निश्चित कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि हमने क्या निश्चय किया है, कोई प्लेनेट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपने निश्चित किया है कि मुझे इस मार्ग से होकर गुजर जाना होगा, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए शरीर में रहते हुए वो जरूरी है। क्यों आवश्यक है वो? क्योंकि मेरे भीतर समदृष्टि आनी चाहिए, चाहे मैं अशरीर रहूं चाहे मैं सशरीर रहूं। क्योंकि दृष्टि का सम होना आवश्यक है, उसमें शरीर की कोई कीमत नहीं है, इसलिए शरीर की कोई कीमत नहीं है। लेकिन इस बात को समझ लेने से पहले यह कहना कि शरीर की कोई कीमत नहीं है मूर्खतापूर्ण है। तो अतीत के जिन साधुओं ने, जिन संतों ने ये बात कही कि शरीर की कोई भी कीमत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या तो उन्होंने अपने अनुभव से कहा, या तो उन्होंने अनुभव से नहीं, फंस के परेशान होकर कहा। तो फंस के और परेशान होकर कहा तो वो अधोगति का मार्ग हुआ। जिन्होंने अपने अनुभव से कहा, ये हम कैसे जानेंगे कि उन्होंने अपने अनुभव से कहा? इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि आओ मेरे साथ कुछ प्रयोग करो, मैं आपको अनुभव करवा सकता हूं। मार्ग मेरा होगा, अनुभव आपका, रास्ता मैं बता सकता हूं। और यदि आप किसी अन्य मार्ग से भी चलना चाहें तो मैं वहां सहयोग कर सकता हूं, जितनी मुझे अनुभव है। लेकिन अनुभव आपका, और जैसे 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 आप अनुभवों में भीतर गहरे उतरेंगे, वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि कुछ परिवर्तन आ रहा है। आप महसूस करेंगे कि शरीर की बाउंड्रीज गिर रही हैं। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आपको शरीर की बाउंड्रीज गिर रही हैं, आपको आत्मिक तल पे अनुभव आ रहे हैं, और आप इसको जान पाएंगे कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो सिर्फ आत्मा के तल पर है, शरीर के तल पर नहीं। सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर लेंगे, अपने वीडियोस ऑन कर लेंगे, और कुछ क्षणों के लिए आइए, बहुत प्रेम के साथ, आनंद के साथ अनम्यूट कीजिए स्वयं को। बहुत बढ़िया, वीडियो ऑन कर लीजिए सभी साधक। आइए कुछ समय के लिए बहुत आनंद और प्रेम के साथ। और मैं आप सबको बहुत, मेरी शुभकामनाएं, बहुत बधाई कि आप जिस तरह से सभी साधकों की सेवा कर रहे हैं, प्रण से कर रहे हैं, ये बहुत वंदनीय है। सौरभ किधर गया? सौरभ, आर यू देयर? सौरभ जोशी, वंदना मिश्रा,
आइए कुछ समय के लिए प्रेम और प्रसन्नता के साथ आनंद से बैठ के अपनी श्वासों को आती और जाती हुई सांसों को आइए कुछ क्षणों के लिए साधिका आरती बंसल के सानिध्य में ओम अक्षर का उच्चारण करें। सभी साधक आराम से बैठ जाएंगे। दोनों आंखें बंद कर लें। चेहरे पर मुस्कान। गहरी लंबी सांस लेते हुए ओम शब्द का उच्चारण करेंगे।
सांसों पर ध्यान रखते हुए ओम के उच्चारण से जो ऊर्जा का वर्तुल बना है चारों ओर, 2 मिनट बैठकर उसको ध्यान से देखेंगे सभी साधक। महसूस करेंगे अपने सांस को। सभी साधक धीरे धीरे अपनी हाथ और पैर की उंगलियों को मूव करें। अपनी दोनों हथेलियों को रब करें। ऊर्जित हथेलियों से अपनी आंखों को, चेहरे को और शरीर पर स्पर्श कराएं। 3 बार वाइब्रेशन दें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंद में हूँ। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें और अपने अनुभव शेयर करें। धन्यवाद साधिका आरती। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया स्वयं को अनम्यूट कर दीजिए। गुरुजी, जब आप विचारों से सांसों की गति की बात कर रहे थे और हमारी स्थिति उस समय क्या होती है वो बता रहे थे, तो पिछले हफ्ते जब हमारा मेडिटेशन चल रहा था तो मैंने शेयर किया था कि मेरी हर ओम ध्वनि के साथ सांस डिफरेंट थी। कभी बहुत ज्यादा स्लो थी, कभी बहुत ज्यादा तीव्र थी। तो मैं उस समय कोई विचार मुझे ध्यान नहीं थे, यद्यपि मुझे लगता है आज के आपकी बात सुनकर कि विचार जरूर कुछ चल रहे होंगे जिसकी वजह से मेरी सांसों की गति उतनी फर्क आ रही थी। स्वरूपा, शास्त्रों ने कहा कि मन की गति अबूझ है। मैं कहता हूं पहले जानो कि विचारों की गति अबूझ है। पहले विचारों को देखो, मन को तो नहीं देख पाएंगे ना इतनी आसानी से। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी बैठे बैठे
मेरे भीतर विचार आया कि मेरे पास ये वस्त्र होना चाहिए, ये आभूषण होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, इतनी लक्ष्मी जी होनी चाहिए, ये स्टेटस होना चाहिए, ये बेंगलोर होना चाहिए, मुझे घूमने के लिए मॉरिशस जाना चाहिए, मालदीव जाना चाहिए। मैं देख पाता हूँ विचार आ रहे। यद्यपि दोनों चीज एक ही हैं, लेकिन विचारों के तल पे मन को देखना सुविधाजनक हो जाएगा। ये मार्ग है। और ख्याल रखना कि छठे चक्र तक विचार बने रहेंगे, कहीं नहीं जाने। तो सारी की सारी बात यह है कि हम विचारों को देखने की कला को सीखें। विचारों से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, लेकिन विचारों को देख लेने का उपाय है। उनको देखा जा सकता है। और विचारों की सुंदरता यह है कि विचार देखने मात्र से गिर जाते हैं, देखने मात्र से गिर जाएंगे। स्थिति यहां तक हो जाएगी कि जैसी आपने कोई एक विचार की कामना हुई और अगर आपने उसको ठीक से कट नहीं किया तो विचार मूर्त हो जाएगा। मेरा कल का अनुभव है, आप लोगों ने महसूस किया ना, मेरा गला खराब है। मेरा कल का अनुभव है। मौसम अच्छा था, मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा द्वारका में निकल गया। बच्चों की इच्छा थी एक पर्टिकुलर तला हुआ आइटम खाने की, तो उन्होंने पहले ऑफर किया कि हम समोसे और जलेबी खाते हैं। मैंने कहा चलो समोसे जलेबी खिलाते हैं आपको। इससे पहले समोसे और मेरे को मन में भीतर कामना उठ गई समोसे और जलेबी। समोसे और जलेबी हम खाएंगे। मेरे मन में कामना उठ गई, वासना आ गई, पूरी तरह से आ गई। आप अपने भीतर जिस भी वासना के बीज को जमता हुआ देखेंगे वो पूर्ण होकर ही रहेगी। उसी समय एक दूसरा विचार आया कि नहीं, समोसे और जलेबी नहीं, छोले भटूरे खाए जाएंगे। मुझसे चूक ये हो गई कि मैं समोसे और जलेबी के विचार को कट करना भूल गया और बच्चों ने छोले भटूरे खाए, एक भटूरा मैंने भी खाया। अभी मेरे को स्पष्ट था कि मैंने भटूरा खा लिया है, अब मैं फिर अब दिन में कुछ नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ फल खाऊंगा। और मैं ऐसे करता भी। लेकिन मेरे वासना के बीज जो जम चुके थे, जो निश्चित समय पे फलीभूत होने थे, समीप ही मेरी बड़ी बहन रहती है, मेरे मामा जी की बेटी है, हमसे काफी बड़ी है और मुझे बहुत प्रेम करती है, हमें बहुत स्नेह करती है, दीदी जीजाजी दोनों, यद्यपि एज में बहुत बड़े हैं। बहन का कई बार फोन आया था कि भैया तुम आए नहीं, मिलने आ जाओ। कल फिर उनसे बात हुई और निश्चित हुआ कि हम उनके मिलने जाएंगे। मैं और गुरु माँ हम बहन के घर पहुंचे। तो जब हम बहन के घर पहुंचे तो जीजा जी घर पर नहीं थे और बारिश बहुत तेज थी। और इस भाव से जीजा जी को लगा कि बहन को लगा कि आशीष और जो बोलते हैं भाभी जी वो आ रही हैं, तो वो यहाँ एक बहुत अच्छा मटर के समोसे और जलेबी बनाने की शॉप है सेक्टर 10 में। वो वहां गए और वो गरम गरम समोसे और जलेबी लेके आए। और जब बहन ने सर्व किया तो मुझे ख्याल आया कि ये मैंने अपने वासना का बीज सुबह ही बोया था, अब क्या किया जा सकता। मैंने वो खाने पड़े। लेकिन यहां मैंने एक और गलती करी। जब मुझे पता लग गया था कि ये वासना का बीज है, उस समय तो मैं उसको काट सकता था, मैंने तब भी उसको नहीं काटा। तो एक बार तो जया जी ने मेरे को खुद अपने हाथ से प्लेट लगा के दी। उसके बाद अचानक उनको पता नहीं क्या, समोसी थी छोटी वाली समोसी, उनको क्या हुआ, उन्होंने कहा आशीष भाई ये समोसे आप। 4 समोसे एक्स्ट्रा थे प्लेट में, उन्होंने चारों मेरी प्लेट में रखे और सारी जलेबी मेरी प्लेट में रखी। और मैं उनको देख रहा हूँ, उन्होंने कहा आशीष भाई आप नहीं खाना। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बड़े हैं, मना नहीं कर सकते। छोटा है तो हाथ पकड़ कर रोक दो, मना कर दो क्या कर रहा है, नहीं खा सकता मैं इतना।
मैंने उनको बोला कि जिया जी आप कहें बिल्कुल खाऊंगा, लेकिन अब कभी कभी पेट भी क्वेश्चन मार्क कर देता है। इस बात के जवाब में उन्होंने सिर्फ जलेबी के 2 पीस वापस निकाल कर रख दिए, कहने लगे अब नहीं जवाब करना, नहीं करें। खाए, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आपके जितने भी विचार हैं ये वासना बन जाएंगे, ये बीज बन जाएंगे, ये समय आने पे फलित होंगे ही होंगे, हो रहे हैं आज भी। फर्क अंतर सिर्फ इतना सा है कि हमारा ख्याल नहीं है। हम बालकों की तरह मासूम बन के बैठते, क्या हो गया हमारे जीवन, ये कैसे हो गया हमारे जीवन। हरजिंदर जी आपको स्टैंड ले लेना चाहिए था। आपने कभी किसी को कष्ट दिया और उसने ये वादा किया आपसे कि मैं इनको कष्ट देके अपना हिसाब बराबर करूंगा। यदि ठीक उसी समय आप ये कमिटमेंट स्वयं से करें कि मैंने पूर्व जन्म में अपने पूर्व कर्मों में इस व्यक्ति को जो कष्ट दिए, मैं वो कष्टों के लिए इनसे क्षमा मांगती हूं, और जो मेरे से जो इन्होंने मुझे कष्ट दिए मैं उन कष्टों के लिए इनको क्षमा करती हूं। हमने कुछ प्रयोग किए थे जो ज्यादा नहीं चल पाए, आप लोगों ने उसको बहुत ज्यादा ख्याल में नहीं लिया। हमारे जो साधक हैं जैन साहब, जयपुर में सेशन में कम आते हैं, उनके साथ हमने बहुत अच्छे प्रयोग किए साधना के। तो जो जैन समाज में साधना का पर्व है उसके संबंधित मैंने ऑडियो डाली थी ग्रुप पर, कुछ साथियों ने जवाब भी दिया। तो यदि हम अपने उस कर्म के बीज को क्षमा मार्ग से नष्ट कर दें, तो जो पूर्व कर्म मुझे जिसका बेसिक ग्राउंड समझ नहीं आता है कि कहां से उत्पन्न हुआ है, उसको मैं क्षमा आधार पर, और करंट कर्म जो मुझे समझ आता है उसको मैं देखने के आधार पर करूं, तो इन कर्म बंधनों से मुक्ति की युक्ति है। ऐसे अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को देखिए। मेरी अवस्था बदल गई, अब मुझे समोसे और जलेबी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरी पुकार स्पेस में जा चुकी थी। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा भाव मत रखें जिससे उसको कष्ट पैदा हो। धीरे धीरे साधना करें। आप अपने जीवन के एवरीडे लाइफ में आप ये सिस्टम देखना शुरू कर दें। विचार तो रहेंगे सहज, आप विचारों से कुछ नहीं कर सकते, इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन आप विचारों को देख सकते हैं, और देखते 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 ये विचार गिरने शुरू हो जाएंगे या डाइल्यूट होने शुरू हो जाएंगे, इनकी इंटेंसिटी लो होनी शुरू हो जाएगी, और उसका अनुभव आपको अपने इस करंट लाइफ में सुख के रूप में अनुभव में आने लगेगा। आई एम रिलैक्स्ड, आप फील करेंगे। तो जैसे ही आप महसूस करेंगे कि आप रिलैक्स हैं, तो कुछ चीजें इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में होंगी। रिलैक्स होंगी तो आपकी जो नसें हैं वो बहुत ज्यादा तनाव में नहीं है, उनमें अच्छी ऑक्सीजन जा रही है, आपके त्वचा पे ग्लो आ जाएगी, आपकी त्वचा में नमी आ जाएगी, आपको क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई एम रिलैक्स्ड। रिलैक्स होंगे तो आप एंजॉय कर सकेंगे, आप ठहर जाएंगे। तब आप इस चीज को देख सकते हैं कि सामने वाला एक ऊर्जा के फलस्वरूप, और वो बहन बरसों से रहती है, ऐसा कभी नहीं हो कि जिया जी ने मेरी प्लेट पूरी भर दी। पहला अनुभव था कि जो मेन सर्विंग प्लेट उसको खाली करके सारा माल मेरी, अभी मैं उनको बोलूं जिया जी आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
प्रकृति ने मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके प्रेम को टूल बनाया। His working like a robot। इच्छा तो मेरी थी, मेरी इच्छा स्पेस में गई, स्पेस से वो वर्तुल के रूप में वहां आई। आप देखिए, इतनी गहरी बरसात में जाना, अपने विचारों को देखते रहे, क्योंकि यही सबसे बड़ा मारक तत्व है कि हर इच्छा पूर्ण होगी, बुराई की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इस बात को ख्याल रखना। आपके पास सारी शक्तियां हैं। जैसे ही एक जीव निश्चय करता है शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ मिलन का, तो संभावना है देवता भी बन सकता है और दानव भी बन सकता है। चॉइस आपकी है। इसलिए अपने विचारों पे हमेशा ख्याल रखें, नियंत्रण नहीं रखें, ख्याल रखें। नियंत्रित नहीं किया जा सकता विचार, देखा जा सकता है। विचारों को देखा जा सकता है, और यदि आप देखने लगेंगे तो आप पाएंगे कि सामने बैठे हुए व्यक्ति के जैसे विचारों में परिवर्तन हुआ, गियर चेंज हुआ, आपको समझ आएगा इस व्यक्ति का गियर चेंज हो चुका है, इसके विचार परिवर्तित हो चुके। देखते नहीं अपने विचारों, और ये कोई टेंशन भरा काम नहीं है, मजे से देखना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देखोगे तो खत्म हो जाएंगे, ये अनंत श्रृंखला है, प्रवाह है। जब छठे चक्र से ऊर्जा ऊपर उठेगी तो सारे ही गिर जाएंगे विचार। तब तक इनको देखिए। और कोई साधक ठीक है सर स्वरूपा? और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर मैं कहूँ? हाँ आनंदमयी, आज लाइट कैसे बंद करी हुई है? सर यहाँ बच्चे सो रहे। अच्छा अच्छा, बोलो। सर मेरे को ना पहले जब ध्यान करने बैठी तो फिर एक ऑरेंज कलर की पिंडी टाइप दिखाई दी साइड में से। फिर उसके बाद एक रेड रंग में कपड़े में कोई लेडी बैठे हुए वो भजन कर रही। और सर मेरे से ऊपर चांद थोड़ी देर हुआ तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और बहुत ज्यादा सक्रियता आ रही थी। ध्यान से बाहर आने के बाद भी मैं काफी देर तक सक्रियता आती रही। अब ठीक है। कोई बात करते हैं इस बारे में आपसे अलग से। और कोई साधक अभी ठीक फील कर रहे हो? हाँ जी, अब ठीक। सक्रियता अभी भी है? अब नहीं है सर। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आनंद में को सक्रियता ना आए, तो आनंद जब भी आपको सक्रियता का भाव हो तो तुरंत अपना पैर लगाओ नंगी जमीन पे। सर मैंने ऊर्जा तो ये बहुत एक प्रयोग मैंने आनंदमयी के साथ किया है कि सक्रियता ना आने दी, क्योंकि यदि सक्रियता आएगी तो इनको आंखों पे जोर पड़ेगा। ठीक है सर मैंने बोलना है। हाँ पद्मा जी बोलो। सर मैंने ना ऐसे अपने आप को देखा है, अब पता नहीं वो थोड़ा साधु के वेश में, मतलब मैंने साड़ी पहनी हुई है, नॉट एग्जैक्टली ऑरेंज बट डल ऑरेंज, लाइट दिख रहा है जैसे आप कब विजुलाइज करते हो वैसा है, झोंपड़ी है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद मैंने ब्लू लाइट ऐसे लहराती हुई देखी है जो मेरे गले में जा रही है, और फिर ब्लैक एंड गोल्डन, वो मतलब मैं भी ऐसे हो रही हूँ और वो लाइट भी ऐसे हो रही है, बिल्कुल ये ऐसे हिल रही। ये सपना था या साधना के अवस्था के समय अनुभव था? नहीं, ये अभी था। बढ़िया है पद्मा जी, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। ये अभी था। इससे अटकना मत, इसमें थोड़ा आगे निकलना, अटकना मत। मैं हमेशा कहता हूँ प्रकाश का दिखना बहुत अच्छा है, ब्लू प्रकाश बहुत अच्छा है दिखना। कंटिन्यूटी रखना अपनी साधना में, कंटिन्यूटी रखना। जैसे 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 साधना से चक्र खुलेंगे ना, चीजों में बहुत परिवर्तन है। ऐसा कोई मेरा ये अनुभव है हम सबका, बहुत आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, भजन
भजन कौन सुनाएंगे आज? मैं सुनाऊं? प्रेमानंद। कल जो भजन सुना था ना, उसके रिएक्शन में उसके बाद साथ में 2 लाइन और आ गई थी दिमाग के अंदर कि हम बुला रहे थे ठाकुर जी को या जिसको भी, उनका सत्कार भी तो करना है हमें। तो वही एक भजन याद आ गया, आपने गुनगुनाया था पीछे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने ठाकुर को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। एक स्टैंजा इसमें बीच में था शेर का, वो मैं लास्ट में लेना पसंद किया मैंने इसके अंदर, हमेशा मैं जब भी सुना था। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून उनके करीब आने से। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में, मेरे सरकार आए हैं। चले आओ चले आओ तुम्हारे, पद्मा जी वाला तो खैर नहीं मुकाबला मैं कर सकता। मीराबाई ने, मीरा जी ने उसका ओरिजिनल वर्जन भी भेजा था मेरे को, लेकिन मैं मेरी फीलिंग बताना चाहूंगा, मैं बहुत मन में है कल से मेरे। वो प्रेजेंस बहुत अच्छी थी, प्रेजेंटेशन उनकी स्टेज पे कामरा जी की, लेकिन वो स्टेज प्रेजेंटेशन थी। जो भाव, जो रस, जो विनम्रता
और सबसे बड़ी बात, जो आग्रह होना चाहिए भगवान से, परम गुरुदेव से, वो आग्रह आपके प्रेजेंटेशन में कल था, सुबह वाली में। आपने उसको मॉडिफाई कर दिया उसको शाम को, वो भी सुंदर था, लेकिन जो सुबह वाला था वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। श्री राधे। बहुत धन्यवाद प्रेमानंद, इतना सुंदर भजन और भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए। हम कुछ समय पहले ही भाव प्रधानता की चर्चा कर रहे थे। बहुत अच्छा है। सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर लेंगे। प्रभु जी एक बात कहनी थी, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में? नहीं, हाँ, वापिस से वो स्टेज आ गई है, बहुत आंखों से आंसू आने लग गया बार बात में, रुंधता है गला वापस से। तो मैं इसको वापस वो उसी नीचे वाले स्टेज पे मानूं कि सही स्टेज पे मानूं? प्रेमानंद, ये यात्रा ऐसे नहीं है, ये यात्रा ऐसे है। ऊपर और नीचे की स्टेज नहीं है। जब भी जिस भी अवस्था में छठे चक्र तक भाव उठेगा और आप भाव को मैनेज कर लेते हैं, जिस अवस्था में भाव मैनेज नहीं होगा तो फिर कैसे मैनेज होगा? फिर आंखों को सहयोग करना पड़ेगा, फिर गले को सहयोग करना पड़ेगा, और जब आंख और गले भी जवाब दे देंगे तब पैर और तन सहयोग करता है और मीरा नाचने लगता है। कभी देखना इस चीज को कि कभी भावपूर्ण में होके हम ऐसे नृत्य करते हैं कि जिस नृत्य में नृत्य के संबंधित कोई भी स्टेप नहीं होता, लेकिन वो सबसे आकर्षक नृत्य होता है। मीरा जब नाचती है, ये कहाँ बचाओगे इसको जब रोम रोम से फूटने लगेगा? कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। इसके लिए प्रेमानंद मार्ग मैंने निश्चित किया है, वह परस्पर प्रेम करो। ये कोई अकारण नहीं है। आज इतने दिनों से ये इतने सारे साधक एक साथ ओम चैंटिंग कर रहे हैं या तो नमोकार मंत्र का उच्चारण करके उनको वाइब्रेशन दे रहे हैं, ये अपना समय दे रहे हैं, ये अपनी श्वास दे रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर प्रेम। मार्ग से प्रेम को सहयोग पूर्वक ऐसे हम मैनेज कर रहे हैं कि जिससे हमारे जो वो आत्माएं जो अर्थ पर को एग्जिस्टेंस हमारे साथ रह रही हैं, उनमें हम किसी के प्रति कुछ सहयोग कर। इसलिए मैं कहता हूं कि साधना करें और साधना सिखाएं। जब आप साधना सिखाने लगते हैं तब आपके भाव को एक चैनल मिलता है, आपकी ऊर्जा को एक चैनलाइज हो जाती है। इसमें कोई ऊपर नीचे की अवस्था नहीं, ये अनुभव है और ये अनुभव बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, हमारी प्यारी साधिका नवमल्लिका का आज बर्थडे है। आइए सब लोग मेरे स्वर में स्वर मिला के नवमल्लिका को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं गाने के साथ ही। हम भी अगर बच्चे होते हमारा होता बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल के दिन 50,000। तुम जियो हजारों साल के दिन 50,000।
Happy birthday. Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to Namalika. Happy birthday to you. God is blessing you. Blessing you. Ma is blessing you. Blessing you. Andy B is blessing you. Blessing you. He is Happy birthday, dear Namalika. Happy birthday to you. Thank you, Didi. नमलिका, अगर कुछ पार्टी का कार्यक्रम है तो कृपया आप ग्रुप पे सबको बता देना। ठीक है, क्या कह रहे? I get you. Everybody is invited. Please come. We will. आप प्रोग्राम बता